हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हो गया है 14 फरवरी। 12 फरवरी की मैं बात करने वाली हूँ। विष्णु चौहान को कोर्ट में पेशी था। बेल वाला पेशी नहीं था कि बेल होने वाला है, विष्णु चौहान जेल से छूटने वाला है। मगर हाँ, विष्णु चौहान के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन था 12 फरवरी कि विष्णु जेल का ताला तोड़ेगा, विष्णु बाहर आएगा। शेर बाहर आने वाला है। शेर पिंजड़े में कैद ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। शेर बहुत जल्द ही बाहर आने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि विष्णु चौहान को 12 फरवरी को हाई कोर्ट में पेशी था। छुट्टी वाला पेशी नहीं था, बेल वाला पेशी नहीं था। जो मुजरिम से पूछताछ की जाती है वो पेशी था, जहाँ पे जज और वकील दोनों मिलके विष्णु चौहान से पूछताछ करते कि कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ कि तुम्हारी पत्नी आज तुम्हारे बीच नहीं है, ऐसा तुमने क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें पूछताछ हो रही थी। मगर यहाँ पे बाहर में सोशल मीडिया पे विष्णु चौहान के चाहने वाले लोग जो है इतना अफवाह फैलाते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आ रहा है, विष्णु चौहान बहुत जल्द ही जेल से बाहर आ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं किसी का भी वीडियो मैं अक्सर मैं देखते रहती हूँ, मगर सबसे ज़्यादा मुझे विश्वास जो है महादेव के ऊपर है। विष्णु चौहान का जो भाई है महादेव, उनकी वीडियो मैं देखती हूँ क्योंकि वो घर की मेंबर है, घर की फैमिली है और जो भी अपडेट देगा विष्णु चौहान को लेकर सही अपडेट देगा। तो यहाँ पे मैं महादेव का मैंने वीडियो देखा जिसमें महादेव ने बोला कि बड़े भैया यानी विष्णु का पेशी है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हम सब जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है विष्णु से मिलने भी गए थे और मिले भी थे। तो यहाँ पे बेल वाला पेशी नहीं था, बेल वाला कोई डेट नहीं था, पूछताछ वाला पेशी था। पूछताछ वाला डेट पड़ा हुआ था जिसमें जज और वकील जो है विष्णु चौहान से पूछताछ किए। अभी तक विष्णु चौहान जेल से बाहर आएगा नहीं आएगा अभी तक कोई भी खोज खबर नहीं है। कब आएगा, कि उम्र कैद की सज़ा होगी, कि 10 साल का सज़ा होगा, कि 20 साल का सज़ा होगा, ऐसा अभी तक कोई भी सबूत या प्रावधान अभी हाई कोर्ट ने नहीं सुनवाया है। विष्णु चौहान का भाई महादेव खुद बोला है कि अभी तक पता नहीं है कि भैया जो है जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो बार बार महादेव जो है पब्लिक से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि भैया दोषी हैं, आपको क्या लगता है कि मालती भाभी का दोषी कौन है, उसको सज़ा होना चाहिए। इस तरीके के सवाल जवाब जो है महादेव पब्लिक से पूछते हैं। कितना बार पूछ चुके हैं महादेव। विष्णु का भाई महादेव जो है, मालती चौहान का जो देवर, कितना बार पब्लिक से पूछे हैं कि आखिर में कौन दोषी है। अब आप ही बताओ भाई कि आपके घर में किसी को मौत हो जाती है, किसी का इस तरीके से सुसाइड कर लिया जाता है, आपको नहीं पता कि आपके घर में कौन कौन मेंबर एंटर किया था, कौन कौन था नहीं था। ये तो घर के मेंबर ही जान सकता है ना, या जिसके साथ हुआ है वो जान सकता है। मगर जिसके साथ हुआ वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो अब वो जानेगी कैसे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी विष्णु चौहान का कोई भी दूर दूर तक कोई भी आशा नहीं है कि विष्णु चौहान को बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उम्र कैद का सज़ा मिलेगा। अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कोर्ट के तरफ से। यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो, मालती चौहान जो है स्टार्टिंग से विष्णु चौहान बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही सेल्फिश हो चुका है। विष्णु चौहान बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो चुका है। बोलता है कि मैं अपने बदौलत इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि पहला नंबर तो विष्णु अपना वीडियो दिखा दे कि कहाँ से भाई तुम वायरल हुआ है, कहाँ तुम्हारे वीडियो पॉपुलर हुआ है, कहाँ से तुम्हारी मतलब लोगों का पहचान मिला है, कहाँ से मिला है तुम्हें। वो बोलता है कि मैं 2017 से और 18 से मैं काम कर रहा हूँ और मेरी शादी जो है 2021 में हुई थी। मालती चौहान और विष्णु चौहान एक बंधन में बंधे थे 2021 में। तो आप खुद विष्णु चौहान का चैनल पे जाइए और देखिए ओल्ड वीडियो, पॉपुलर वीडियो, खुद जाके देखिए कि मालती की वजह से विष्णु फेमस हुआ है कि विष्णु पहले से ही फेमस था। विष्णु के पॉकेट में 1 रुपया तक नहीं था। ठेला बेच बेच के इधर उधर सब्जी बेचता था और अपना गुजारा चलाता था। अपने घर परिवार को थोड़ी बहुत पैसा देता था कि नहीं देता है तो ये तो परिवार वाला ही जाने। मगर यहाँ तक जान लीजिए कि वो खुद विष्णु बोला है कि पहले मैं ठेला चला के सब्जी बेचता था, मगर जब से मालती के साथ इसका रिश्ता जुड़ा
जैसे लग रहा है कि मालती विष्णु चौहान के घर में खुद लक्ष्मी बन के आई, और जिसको जो मतलब सोच भी नहीं सकता है। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। जैसे ही विष्णु के साथ मालती का रिश्ता जुड़ा, जैसे लग रहा है उसका भाग्य खुल गया। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना कम समय में, इतने 2 साल के अंदर इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, लोगों के दिलों में इतना राज करूंगा, इतना सब्सक्राइबर, इतना फैन फॉलोइंग, कभी सोचा भी नहीं था विष्णु। मगर जब यही पहचान मिल गई विष्णु को, तो अपनी जिसके वजह से पहचान मिली उसी को इग्नोर करने लगा, इसी को इग्नोर। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर जहाँ पे उसका पति जब उसको इग्नोर करना लगे तो सबसे तकलीफ की बात होती है उस औरत के लिए, जो कि विष्णु यही करता था। और अगर मर्द अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, अपनी पत्नी की इग्नोर कर रहा है, दूसरे के साथ गुलछल्ले उड़ा रहा है, दूसरे के साथ ऐशमौज कर रहा है, तो फिर पत्नी भी ठान लेती है कि मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगी, जो कि यही हुआ। विष्णु चौहान जो है दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है राधिका नाम की लड़की के साथ, और मालती अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया था, मगर विष्णु जो है मालती के तरफ से इतना प्रूफ दिलाया, इतना प्रूफ दिखाया, इतना प्रूफ दिखाया कि मालती को समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा, समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा। आप खुद बताइए, जो सच्चा, जो अच्छा पति होता है ना, जो अच्छा मर्द होता है, अपनी पत्नी से प्यार करता है, सबसे पहले अपनी इज्जत को रिस्पेक्ट देता है, तो ऐसा पति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अपनी पत्नी को तो इज्जत की धज्जियां तो बिल्कुल समाज के सामने नहीं उड़ा सकता। ये कितना बेशरम है, आप खुद इसके वीडियो से ही पता लगा सकते हो। मैं क्या इसके बारे में बोलूँ, आप खुद इसकी वीडियो को ही देख के पता लगा सकते हो कि ये कितना बेशरम है विष्णु, कितना बेशरम है विष्णु। पैसे कमाने के लिए अपनी बीवी का इज्जत को दिखाता था, अपनी बीवी को। मालती जब जिंदा थी तो मालती बोलती थी कि अगर इसका बस चले, विष्णु का बस चले, तो मेरा इज्जत भी बेच के खा जाए, मुझे ही बेच डालेगा। ये व्यूज और पैसे के लिए ऐसे करता था। जो भी शादी अर्जुन वर्मा के साथ था, नहीं था, क्या था, तो विष्णु ही जानेगा। खुद को बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है विष्णु। मगर यहाँ पे मालती जो है सिर्फ बोलती थी कि मेरा पति को किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मेरा पति के साथ राधिका नाम की लड़की का चक्कर चल रहा है, इस तरीके खाली बोलती थी, मगर प्रूफ नहीं दिखाया। अगर दिखाना चाहती तो भी मालती दिखा सकती थी, मगर उसने नहीं दिखाए। मगर विष्णु इतना घटिया और नीच किस्म का इंसान था कि मालती के बारे में इतना कुछ बोला कि मेरी बीबी इसके साथ सोई है, मेरी बीबी इसके साथ सोई है, मेरी बीबी का चरित्र ऐसा है वैसा है, 17-12, मतलब मालती को इतना डिप्रेस कर दिया था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से उसको टॉर्चर कर दिया था कि उसको जीने लायक नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि मैं बात कर लूँ कि अगर मालती का समझौता हुआ था तो विष्णु एक ही बात को बार बार जिक्र कर रहा था। ठीक है, समझौता हुआ था तो सोशल मीडिया पे एक बार दिखाया, जब समझौता हुआ था तब विष्णु चौहान इस बारे में बात किया था, फिर उसके बाद और एक बार फिर से जिक्र किया कि मालती किसी के साथ बात नहीं कर सकती। इसका समझौता पत्र में लिखा हुआ था, विष्णु खुद अपने मुंह से पढ़ के सुनाया है कि मालती किसी से बात नहीं कर सकती, मालती किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे सकती, मालती किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकती, मालती से कोई मिलने नहीं आ सकता, प्लस मालती मेरे इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, मेरे इजाज़त के बिना किसी के से मिल नहीं सकती, सिर्फ मालती अकेले वीडियो बनाएगी। आप खुद बताइए कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आपके सोशल मीडिया से आपको पहचान मिला है, तो आप नॉर्मल भी हाउस वाइफ हैं, आप ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं, तो जब तक आपका फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट नहीं देगा, आपके कैमरे में कोई नहीं आएगा, तो आपको कितना लोग अकेले आपको पहचानेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ही आपको देख देख के बोर हो जाएंगे। लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, जो कि विष्णु चौहान मालती चौहान को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से हरकतें करता था। मालती चौहान के वजह से ही विष्णु चौहान को इतना ऐशो आराम की शोहरत मिला, पैसे मिले, सब कुछ मिला। मगर जब बोलते हैं ना कि भोगने के समय आया, जब इंजॉय करने के समय आया, तो अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से इतना गलत परिणाम दिया अपनी पत्नी के साथ है। खुद सोचिए, ब्लॉगिंग में भी पूरे फैमिली की सपोर्ट चाहिए,
मगर विष्णु चौहान बोल रहा था किसी को कोई मेरे इजाज़त के बिना मालती किसी से मिलेगी नहीं, घर के मेंबर तक भी बोल दिया था। अब खुद बोलिए, और मैं साथ में रहूँगा मगर मैं मालती को पति वाला प्यार नहीं दे सकता, कभी भी वो हमसे पति का प्यार नहीं मांग सकती। मालती को मैं कभी भी पति का दर्जा, पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, विष्णु चौहान खुद बोल रहा था। और यहाँ तक कि विष्णु चौहान बोला कि मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ वीडियो बना सकता हूँ, जिसके भी साथ चाहूँ, कोई भी लड़की के साथ चाहूँ मैं वीडियो बना सकता हूँ, मगर मालती जो है मैं मालती को कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा अपने चैनल पे, इस तरीके से बयान दिया था। तो अगर, और यहाँ तक कि ठीक है इतना समझौता हो गया था, ठीक है, मगर इतना हट करके मालती को अपने स्टूडियो से नाम मिटाना, पोस्टर फाड़ना, इस तरीके से गाना गाना, मतलब आप खुद सोचिए, मैं रहूं या कोई भी और औरत रहे, अगर उसका पति खुद इस तरीके से इसके फोटो के ऊपर चाकू मार रहा है, इस तरीके से निशान लगा रहा है और वीडियो बना रहा है, आप मतलब आप बिना कैमरे को क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है। आप जैसे कि हमारा पति काम करने चला गया, अब हमारे फोटो के साथ वो मरोड़ रहा है, फेंक रहा है, क्या कर रहा है कोई नहीं देख रहा, मगर यही वीडियो बना के डालेगा तो सब देखेंगे कि जो कि विष्णु चौहान मालती को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया था हर एंगल से कि उसको ये कदम उठाने के लिए विष्णु चौहान ही जिम्मेदार। जब तक पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी को कोई टच भी कर सके, तब तक किसी का मजाल नहीं कि उसकी बीवी को कोई छू सके, कोई नज़र उठा के देख सके। विष्णु इतना गंदा था कि खुद पैसा कमाने के लिए अपनी पत्नी को दूसरे के बाहों में डालता था। विष्णु चौहान खुद अपनी बीवी को परोस रहा था, अर्जुन वर्मा के बाहों में विष्णु मालती बेहोश थी, इसकी प्राइवेट कपड़ा दिख रहा है, विष्णु चौहान जो है वीडियो कर रहा है। एक वीडियो और मैंने देखा जिसमें विष्णु खुद बोल रहा है कि मालती इसको चुम्मा दे, किस दे। मालती ने खूब दांत तक काट लिया, इसके गाल में दांत काट लिया। अब सोचिए विष्णु चौहान खुद परोस रहा है इस तरीके से, दूसरे लड़के को बोल रहा है चुम्मा दो, देवर रहे या कोई भी रहे, अगर रियल में अपनी पत्नी से कोई प्यार करता है ना तो अपना घर का देवर भी रहेगा ना, उसको नहीं बोलेगा कि मेरे छोटा बच्चा है तो अलग बात है, मगर जवान लड़के के साथ अपनी पत्नी को तो देखना पसंद नहीं करेगा। मगर विष्णु चौहान खुद अपनी बीवी को परोस रहा था। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी तक विष्णु चौहान को तो दूर दूर तक कोई आशा नहीं है कि उसको बेल मिलेगा या इसको जेल से निकलने का कोई उपाय है, क्योंकि मालती चौहान के पीछे विष्णु का ही हाथ है इस दुनिया से अलविदा करने के लिए। एक बाप जो है चंडीगढ़ में काम करता था, मालती चौहान के पिताजी चंडीगढ़ में काम करते थे, वहाँ से काम धंधा छोड़ के सिर्फ केस लड़ने के लिए अब घर पे आ गए हैं। अब साग सब्जी बेचते हैं, बच्चे के टॉफ़ी चॉकलेट ये सारी चीज़ें बेचते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे उस बच्चे के लिए लगता है कि मात्र 2 साल का हुआ है, इस बार 2 साल का हुआ है। इस बर्थडे में ना सच में मतलब मैं ये सोच के दिल बहुत ज़्यादा रो रहा था कि ये बच्चा कितना अभागा है कि ना ही इस बर्थडे में, एक ही बर्थडे में उसके माँ बाप को प्यार मिला। मात्र 1 ही साल तक उसको माँ बाप का नसीब में प्यार था, दूसरा साल बेचारा इतना अभागा था कि ना ही बाप का प्यार मिला ना ही माँ का प्यार मिला। माँ को तो इस दुनिया से अलविदा कर दिया, अब हमेशा हमेशा के लिए फ़ोटो में कैप्चर करके रख दिया। माँ का प्यार तो अब कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा उस बच्चे को, मगर बाप का भी प्यार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बाप अपने कर्मों का सज़ा भोग रहा है। उसने कुकर्म किया उसकी माँ के साथ, तो अपनी कर्मों का सज़ा भोग रहा है। तो उस बच्चे को बारे में सोच कर कि दुनिया में हर कोई प्यार कर लेगा, मौसी मौसा, नाना नानी, दादा दादी, सब कोई प्यार करेगा, मगर जो माँ का प्यार होता है ना, माँ और बाप का 4 थप्पड़ में भी प्यार दिखता है। माँ बाप का एक थप्पड़ मारेगा भी, फिर माँ खुद पछताने लगती है कि मैंने अपने लाल को मारा, मैं अपने जिगर का टुकड़ा को क्यों मारा, इस तरीके से। तो माँ का प्यार कोई नहीं कर सकता है, माँ के जैसे प्यार कोई नहीं कर सकता है। अभी तक विष्णु चौहान का कोई भी रिहाई बेल कुछ भी होने का कोई भी संभावना नहीं है, और विष्णु का भाई खुद बोला है।
सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।